2017 का चुनाव आपने सही कहा कि राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन था, तो राष्ट्रीय पार्टी का अस्तित्व क्या था ये सब जग जाहिर है, हर चीज़ इंटरनेट पर उपलब्ध है। 2017 की सरकार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन नहीं था, तब तक भाजपा की सरकार नहीं बन रही थी, भले ही 2014 में प्रचंड बहुमत में आई थी। लेकिन जैसे ही मऊ में 9 जुलाई 2016 को गठबंधन का ऐलान हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया और प्रचंड बहुमत में भाजपा की सरकार बनी। बीच में हम भारतीय जनता पार्टी से जिस एजेंडे पर हमारा गठबंधन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार नहीं किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा आश्वासन ही नहीं, उनके सरकार में कई एजेंडे वो उस पर कार्य भी किए थे और कार्य कर भी रहे हैं लगातार। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे, सामाजिक न्याय समिति पर जातिगत जनगणना की बात हम लोग कर रहे थे, भाजपा इससे मुकर गई। हम लोगों ने कहा सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू करो, आरक्षण को डिवाइड करके जितने वंचित वर्ग के लोग हैं सबको आरक्षण दे दो, उस पर मुकर गए। हम लोगों ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर कहे, महंगाई कहीं पर नहीं है, उस पर मुकर गए। हम लोगों ने कहा शिक्षा निःशुल्क करिए कक्षा 1 से MI तक, उस पर मुकर गए। हम लोगों ने कहा पूर्वांचल राज्य का अलग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए उसको, उस पर मुकर गए। हम लोगों ने बच्चों की रोजगार को बेरोजगारी को लेकर के जब एजेंडा हम लोगों ने रखा तो उस पर मुकर गए। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में वो सारे एजेंडे लागू किए जाएंगे और इसी एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और एक नारा दिया है कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं उत्तर प्रदेश से, तब तक कोई ढिलाई नहीं करेंगे। सीट को लेके आपकी क्या बातें हुई हैं और देखिए सीटों पे आप 403 सीटों पर हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव लड़ेगी। हमारा सीट का कोई एजेंडा नहीं है, जहां हम हैं यहाँ से मेरा ऑलरेडी विधायक है, ये सीट मेरी फाइनल है, ये लड़ेंगे। आचार संहिता लागू हो गई, इस पर क्या समझ? देखिए आचार संहिता लागू हुई है, ये एक राष्ट्रीय पर्व है, प्रदेश का भी पर्व है। लोकतंत्र में चुनाव 5 साल पर होते रहते हैं। आचार संहिता लगा है, हमारे समस्त कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही हैं। पूरे आचार संहिता में जो भी प्रोटोकॉल होगा उसका पालन किया जाएगा और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग हम लोगों ने किया था और चुनाव आयोग ने इसको स्वीकार किया। चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि हम छोटे पार्टियों का उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया और चुनाव कराने के लिए ऐलान किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और चुनाव शांतिप्रिय तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हो जाए, यही हम कहेंगे पूरी अपने आयोग को और अपनी जनता को भी। ठीक, थैंक यू भैया।